गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ैन आदिल भट्ट। और आज एक नई सुबह के साथ मैं अपना ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम स्पाइक आइलैंड जा रहे हैं और हमारी बोट मिस हो गई थी, तो ये पीछे आ रहे हैं। हमारा 12 बजे का टाइम था, तो हम 12:02 पे पहुंचे हैं। तो बोट वो जो है ना हमारे सामने ही गई, लेकिन उन्होंने अकोमोडेट कर दिया हमें और उन्होंने कहा कि 1 बजे वाली बोट पे आप लोग जा सकते हैं। तो मेरे बैक साइड पे आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, बिल्डिंग्स चेक करें कितनी खूबसूरत है। ये ऊपर चर्च है, इतना ज़बरदस्त और बहुत प्यारी जगह यहाँ पे। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा स्पाइक आइलैंड के बारे में, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ कि जो स्पाइक आइलैंड है ये मलका एलिज़ाबेथ जो बरतानिया की मलका है उसकी मलकियत है। और ये आइलैंड, अब इसे आइलैंड भी कह सकते हैं, लेकिन इस आइलैंड में पहले जेल होती थी। मतलब ये समुंदर के बीचों बीच एक आइलैंड है जहाँ पे गोरे लोगों ने जेल बनाई हुई थी। और मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है कि ये पहली जेलों में से ना, मतलब जो स्टार्टिंग में जो नई नई जेल्स बनाई गई थी, जो वो जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक डेंजरस किस्म के लोग थे, जो मुजरिम होते थे, उन्हें वो फिर समुंदर के रास्ते में, समुंदर के दरमियान में वो जो आइलैंड में जो जेल बनाई गई थी वहाँ पे छोड़ देते थे, ताकि वहाँ से वो भाग ना कहीं सकें। और जो है ना ये बहुत तरीकी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी थोड़ी देर तक आपको वो भी विज़िट करवाते हैं। अभी यहाँ पे वो ऊपर एक चर्च है, तो चर्च वाली साइड भी देख जी दोस्तों, कोव कैथेड्रल चर्च है। ये मेरी बैक साइड पे जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ये वो चर्च है। और यहाँ पे आज एक शादी का फंक्शन भी है, तो कोशिश करते हैं ये इन लोगों की जो मैरिज सेरेमनीज़ है वो भी देखते हैं, चेक करते हैं कि हमें देखने को मिले। और ये वो नीचे वो समुंदर है। और आपको ये चीज़ बता दूं कि ये कोव वो जगह है जहाँ पे टाइटैनिक जो है ना लास्ट टाइम पे स्टॉप किया था, और ये इसका लास्ट स्टॉप था। यहाँ पे टाइटैनिक म्यूज़ियम भी है और वो जगह भी है जहाँ पे लास्ट टाइम टाइटैनिक ने स्टॉप करके और आगे से वो अमेरिका के लिए जो है ना वो समुद्र में जो है ना मूव ऑन हुआ था। तो अभी आपको ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे शादी, आई थिंक ये फंक्शन हो चुका है। ये देखिएगा, ये लोग जो है ना यहाँ पे स्पेशल आज मैरिज सेरेमनी के लिए आए हुए हैं, तो विज़िट करते हैं। ये आप देखें, ये चर्च है और बहुत खूबसूरत किस्म का चर्च है। आज यहाँ पे एक शादी थी, ये शादी का फंक्शन हो गया। लेट्स गो इनसाइड, चर्च को देखते हैं अंदर से भी कि चर्च कितना खूबसूरत है, क्योंकि ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। मंसूर भाई, शादी पे आके आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है जी। यहाँ पे सारे गोरे इकट्ठे हुए हैं, इनकी शादी है। एक दो जानने वाले भी शायद नज़र आ जाए यहाँ पे, तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। चर्च से अब दोस्तों बाहर चलते हैं दोबारा, और टाउन हॉल, ये जितना एरिया, इसको भी विज़िट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत चर्च था, और जैसे कि आपको बताया यहाँ पे कुछ सेरेमनी भी चल रही थी। हवा बहुत अच्छी चल रही है, वेदर भी बहुत अच्छा है। ये मेरी बैक साइड पे ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, छोटी छोटी वो झोंपड़ियाँ नुमा बनी हुई हैं, और ये घर हैं यहाँ के लोगों के। तो जबार से पूछते हैं, जबार यहाँ के बारे में थोड़ा सा गाइड करें, बताएं दोस्तों को। ये व्हाट्सअप, ये कोव है, कोर का जो बहुत ही जो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये वाली। और ये भी हम इधर कोव जो चर्च है इसमें आए हुए हैं, जो बड़ा फेमस है। और आप जब कैमरा उधर करके दिखाएं, मैं आपको थोड़ा ना डिटेल में बताता हूँ इसका। जी जी, ये हम इधर जो है ना हम ऊपर खड़े हैं चर्च के ऊपर, ठीक है। ये सामने जो व्हाट्सअप आप भी देख रहे हैं, मैं आपको भी साथ दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं, ये समुद्र के आगे ये सारा जजीरा नुमा है ये। जी जी जी, ठीक है। ये स्पाइक आइलैंड है, ठीक है। ये स्पाइक आइलैंड है। ये अभी हमने आधे घंटे में ना नीचे वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो वहाँ से हमने बोट पकड़ के, ठीक है, तो हमने सीधा स्पाइक आइलैंड जाना है। वहाँ पे कोई वो खुशकी का रास्ता नहीं है। बोट पकड़ के हमने जाना है स्पाइक आइलैंड, ठीक है। और स्पाइक आइलैंड, वो आपको स्पाइक आइलैंड में जाके बताएंगे कि ये स्पाइक आइलैंड है क्या। फिर वहाँ से हमने बोट से वापस आना, तकरीबन ऑलमोस्ट
2.5 आवर का जो ये वो ट्रिप है सारा। शॉर्टेज ऑफ टाइम है जी, 15 मिनट का टाइम है सिर्फ हमारे पास। नीचे हमने समुद्र के पास पहुंचना है, वहाँ से हमने शिप पे बोट पे बैठ के आइलैंड में पहुंचना है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, पहले भी एक दफ़ा जो 12 बजे वाला टाइम था वो हम स्किप कर चुके हैं, उन्होंने हमें अकोमोडेट करके 1 बजे का कर दिया है। बस अब निकलते हैं जल्दी जल्दी, तो चलते हैं जल्दी जल्दी, बैठते हैं गाड़ी में। सो दोस्तों पार्किंग हमें मिल गई है, जबार गाड़ी पार्क करने लगा है। और ये ज़रा आपको यहाँ से भी मैं व्यू देना चाह रहा हूँ, आप लोग देख सकें। गाड़ी पार्क हो रही है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप बिलीव करें कि मैंने अपनी लाइफ में मतलब ऐसी चीज़ें नहीं थी देखी। यूरोप भी मैं होके आया हूँ, लेकिन ये एक डिफरेंट टच है। अब चलते हैं अपनी बोट की तरफ। धूप बहुत तेज़ थी तो मैंने ग्लासेस पहन लिए हैं। ये आप मेरी इस साइड पे देख सकते हैं, बोट्स हैं वो सामने। उस जगह तक हमने पहुंचना है, वहाँ से हमने जो बिग वाली बोट होगी ना उस पर बैठ के आगे से स्पाइक आइलैंड के लिए जाना है। आइलैंड पे जाने के लिए एक बहुत लंबी क्यू है, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। मेरी बैक साइड पे आप ये क्यू चेक करें, ये सब लोग बोट पे बैठने के लिए हैं। और ये हमारा वॉकिंग एरिया था जिस साइड से हम जो है ना आइलैंड की साइड पे जाएंगे। बोट इस वक्त फुल हो रही है लोगों से। जब ये बोट फुल हो जाएगी तो हम लोग विद इन आई थिंक 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में आइलैंड पहुंच जाएंगे। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। स्पाइक आइलैंड की तरफ हम जा रहे हैं। आवाज़ आपको हो सकता है सही ना आ रही हो क्योंकि बोट चल रही है, इसका शोर बहुत ज़्यादा। आप ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। और ये आप देख सकते हैं जहाँ से हम आए। शिप से उतरने के बाद ये हम स्पाइक आइलैंड में एंट्री कर रहे हैं। ये समुंदर है सारा और इस समुंदर के बीचों बीच ये एक आइलैंड है। सो फाइनली गाइज वी आर इन स्पाइक आइलैंड। लेट मी शो यू। ये स्पाइक आइलैंड है, हम स्पाइक आइलैंड के अंदर चलते हैं। वो गाइड कह रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप टूरिस्ट गाइड के साथ भी जा सकते हैं और जबार के साथ भी जा सकते हैं। तो हमने प्रेफर किया जबार के साथ। और जबार आप हमें सबसे पहले किस जगह पे लेके जाएंगे? जी ये टॉयलेट है, तो सबसे पहले इसका विजिट करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले ये दादों को जाने दो ना, दादी मी को जाने दो भाई। दादी जी और जबार इकट्ठे ना चले जाएं, ध्यान से। टॉयलेट के साथ ये आप देखें कितनी ओल्ड और जो है ना आप कह सकते हैं कि कदीम ज़माने की बनाई गई इमारत हैं। अच्छा करीब से भी आपको दिखाता हूँ। और ये आप देखें ज़रा किस तरह की यहाँ पे बनाई गई हैं। और नीचे ये बजरी है। जी जबार बाहर आ गया वॉशरूम से, तो कैसा फील कर रहे हो जबार? पीजी लेमन स्क्वीजी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और स्पाइक आइलैंड को विजिट करते हैं। बट साहब ये स्पाइक आइलैंड है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी तारीख ये है, ये मशहूर किस वजह से है कि ये दुनिया की, आयरलैंड की नहीं दुनिया की सबसे पुरानी जेल आई है। ठीक है? और इसके चारों तरफ पानी है जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इधर आना है आपको बोट के जरिए आना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और अंदर जाके आपको सारा दिखाते हैं कि यहाँ पे जो पुराने ज़माने में जो प्रिजनर थे, लोग थे, वो कैसे रहते थे। Lots of people ask us, was this done by design or was it coincidence? I'm not from Cove now myself. I'm from Mid Cork, which is the other side of Cork City. Fishing towns like Cove, you would see in Ireland or the UK or other places. Traditionally, they would always paint their houses a very different colour to their next door neighbour. तो ये जो जगह है ना, ये जो कोव स्पाइक आइलैंड और कोव है, 1922 में जब आयरलैंड आज़ाद हुआ था
तो ये कोव, स्पाइक आइलैंड और 3 और इनकी जो हार्बर्स है ना, जो समुद्री जहाज वाली जगह है, वो गोरों के कब्जे में ही थी। उन्होंने ट्रीटी साइन की थी कि ये हम आयरिश को नहीं देंगे, हालांकि आयरलैंड एक अलग मुल्क बन चुका था। तो तकरीबन 1938 के बाद आयरलैंड ने ये जगह दोबारा गोरों से ली थी। तो आप ये देख सकते हैं कि गोरे चले भी गए लेकिन उन्होंने चीज़ों पे कब्जा रखा उसका। ये एंट्रेंस है स्पाइक आइलैंड की, और ये देख सकते हैं आप, ये जेल है और ये सारा जेल का हिस्सा है। Any walking outside the fort later on, you have a few options. Especially with things like this, I recommend you do as much as you can, really. So if you want to do a loop walk, अंदर चलते हैं, देखते हैं। वाह जी वाह, ये देखें जी, ये टिकट लेंगे आपके नहीं? कैदियों को जो मिलने के लिए आते हैं वो देखें, उन्होंने स्केच बनाए हुए हैं कि इस तरह कैदियों से उनकी मुलाकातें होती थी। ये सारा जेल का हिस्सा है और अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इस जगह को कितने 100 साल गुजर चुके हैं, है बहुत पुरानी है, लेकिन इतनी सफाई और इन्होंने इतने महफूज तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है कि आपकी हैरत गुम होगी। और ये देखें, इस टाइम हम जेल के अंदर वाले हिस्से में आ चुके हैं और इसको जो पूरी जेल को आपने देखने के लिए इस साइन को फॉलो करना है। ये जो मेरे नीचे आपको ये साइन नज़र आ रहा है, इसको आप फॉलो करते चलें और आप खुद ब खुद जो है ना वो नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टॉप पे चले जाएंगे। जिन प्रिजनर्स को सज़ाएं मिलती थी उनके लिए ये आप देख सकते हैं अलहदा से सेपरेटली ब्लॉक बनाया गया है, तो इस ब्लॉक को भी ज़रूर विज़िट करते हैं। आप सब हमारे साथ चलें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें दोस्तों, ये प्रिजनर्स एरिया है और इधर से हम अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये तो इनसाइड एरिया आ गया और ये देखें ज़रा, यहाँ पे इनकी हैंडकफ्स, ये प्रिजनर्स की हैंडकफ्स हैं, ये उनकी फाइल्स पड़ी हैं तब की, ये उनकी कीज़ हैं जहाँ पे उन्हें लॉक किया जाता है उनके डोर। अच्छा जी, अंदर चलते हैं जी। ये देखो ना, ये कैदी थे ना, ऐसे वो दिखाना कि ऐसे कैदी थे, वो चूहे वगैरह कमरे में, मतलब इतने छोटे से रूम में उन्हें रहना पड़ता था। और ये रूम नहीं, फिर जो ये पनिशमेंट वाले थे ना, उनको जी, जी। साथ कमरे के अंदर भी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। सिर्फ इतनी सारी जगह पे उन्हें रहना पड़ता था, मतलब यहाँ से दीवार शुरू हो रही है और ये दीवार खत्म हो रही है। ये भट्ट साहब को हम कैद करने लगे हैं पनिशमेंट ब्लॉक में। ठीक है जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ओके। मेरे पीछे आपको कुछ आवाज़ें सुनने को मिलेगी, आप गौर कीजिएगा, आवाज़ें सुनिएगा। ये उन्होंने आवाज़ें रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं और लोगों को समझाने के लिए। ये रूम लॉक है, इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, ये उनके ड्रेसेस थे, ये ड्रेसिंग में जो है ना यहाँ के कैप्टन्स जो काम करते थे, ये उनकी जो बड़ी शिप थी। अच्छा, इन चीज़ों का भी ज़रा क्विक व्यू लेते हैं। ये देखें यहाँ के मिसाइल्स वगैरह,